उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 24 घंटे अलर्ट रहने के दिए निर्देश। सांसद निशंक ने लिया लक्सर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, लोगों को दिया हर संभव मदद का भरोसा, जलभराव को लेकर अधिकारियों की जमकर लगाई क्लास। मसूरी में 8 घंटे से ज्यादा समय से बारिश जारी, लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, मसूरी धनोल्टी मार्ग पर भूस्खलन होने से मार्ग बंद। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद, नंदप्रयाग, बाजपुर, छिनका, पीपलकोटी पर मलबा आने के बाद हाईवे अवरुद्ध, हाईवे बंद होने से फंसे हैं सैकड़ों यात्री। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और स्वागत है आपका बुलेटिन देवभूमि लाइव में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। जहां प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए। बता दें कि प्रदेश भर में 275 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, वहीं बंद सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। हरिद्वार के सांसद जिले में हुई भारी बारिश के चलते जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान वे मिलाप नगर पहुंचे, जहां कुछ लोगों ने विरोध किया और जमकर हंगामा किया, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जिसके बाद सांसद ने सिविल लाइंस के होटल में तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान सांसद निशंक ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए कि क्षेत्र में जहां भी जलभराव की समस्या हो रही है, उसका समाधान किया जाए। हरिद्वार जनपद का मेरा बहुत दूरस्थ तक गंगा के तट और सोलानी नदी गांव बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। उन सभी गांवों का लगभग मैंने प्रवास अभी किया है। साउथ सिविल लाइन का जो पानी का भराव था उसकी भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और संकट तो कम नहीं, काफी था, लेकिन अब युद्ध स्तर पर गवर्नमेंट ने, पूरी मशीनरी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है उसके लिए मैं इन लोगों की, इनकी टीम को बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये आपदा है और परिस्थितियां हैं। जितनी भी सड़कें हैं जो टूट गई हैं, जो बुरी तरह प्रभावित हैं, युद्ध स्तर पर वो चालू करें। जो तटबंध टूट गए हैं, सिंचाई विभाग को भी पैसा दिया गया है ताकि उन तटबंधों को वो बना सकें। विभिन्न क्षेत्रों में जो जो समस्या है उनके समाधान की दिशा में काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में आयोजित बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर बैठक के आयोजन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार पूरी सख्ती के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्य कर रही है और इसके सार्थक परिणाम भी लगातार देखने मिल रहे हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड में भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने और इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कारगर प्रयास कर रही है। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए हर स्तर पर कार्य योजना के साथ किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि जो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, उन्हें काउंसलिंग के जरिए नशे की लत को छुड़ाकर जो लोग इसकी सप्लाई करने वाले लोग हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करने के साथ ही नशे से देवभूमि को मुक्त कराया जाएगा। नशे को लेकर आज आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं राज्य के, हम उस पर तेजी से काम करेंगे और हमारी प्राथमिकता है कि 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाएं। ड्रग्स के जो आदी हो चुके हैं उनको जो है काउंसलिंग के जरिए, अन्य माध्यमों के जरिए उनकी काउंसलिंग करें, उनके नशे की लत को छुड़ाएं और जो इसको बड़े जो गिरोह के रूप में इसकी जो सप्लाई चेन करने वाले लोग हैं उन पर कठोर कार्रवाई करें, उस चैन को तोड़ें और नशे से देवभूमि को मुक्त करें। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन से फोटोग्राफी करने पर प्रतिबंध लग गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से जगह जगह साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के अंदर यदि कोई श्रद्धालु फोटो खींचता है या फिर रील बनाता दिखाई देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि केदारनाथ मंदिर में आने वाले कई श्रद्धालु रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है।
जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में, हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करें। अतिवृष्टि से मैदानी जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो वहीं पहाड़ी जिलों में भूस्खलन और सड़कें बंद होने से स्थानीय लोग खासा परेशान हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के बयान से सियासत शुरू हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, आपदाओं के साथ संघर्ष कर जीना प्रदेशवासियों की जीवटता और स्वभाव में है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसा कह रही है। कांग्रेस ने नरेश बंसल से उनके इस बयान पर माफी मांगने की मांग की है। मैं हिमाचल के और उत्तराखंड के संदर्भ में यदि कहूं तो वर्षों से बरसात के दिनों में हम देख रहे हैं कि बाढ़ आती है, आपदाएं आती हैं। आपदाओं के साथ संघर्ष करके जीना ये हमारी जीवटता में है, हमारे स्वभाव में है। सरकार भी उसमें अपना पहले दिन से पूर्ण योगदान दे रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ की टीमें लगी है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर जाकर के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है सरकार कर रही है। आपदा कंट्रोल रूम पूरी तरह से सचेत है, सन्नद्ध है, क्रियाशील है। सब प्रकार से मदद करने का काम और कम से कम नुकसान हो इसका प्रयास सरकार के द्वारा है। एक हफ्ते में 27 लोगों की मृत्यु होना कोई बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है और बंसल जी को इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि उन्होंने क्या इंतजाम किए। क्या वो बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ कार्रवाई कराने जा रहे हैं? क्या वो इस प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी से कह के, क्योंकि वो सांसद भी हैं, कोई एक्स्ट्रा बजट दिलाने की बात कर रहे हैं? क्या वो किसानों को मुआवजा दिलाने की बात कर रहे हैं? ये उनको कहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बाढ़ नियंत्रण में इसको अभी तो आपने राष्ट्रीय आपदा तक घोषित नहीं किया है। बाढ़ घोषित करने के बाद कुछ बजट अगर वो केंद्रीय में होने की वजह से, क्योंकि वो राज्यसभा के सांसद हैं, अगर वो प्रधानमंत्री से कुछ बजट आवंटित कराते तो मुझे खुशी होती, परंतु इस तरीके के हल्के बयान देकर उन्होंने अपना हल्कापन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर में पुलिस ने कांवड़ियों पर पथराव करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दरअसल 14 जुलाई की रात हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घरों को लौट रहे कांवड़ियों पर पथराव और मारपीट की गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल हो गया था। सूत्रों की माने तो धर्म विशेष की भीड़ ने उस दौरान कांवड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, जिसमें कई कांवड़िए घायल हो गए थे। वहीं विकासनगर न्यायालय के सहायक अभियोजन अधिकारी अशोक शर्मा का कहना है कि आरोपियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें जमानत नहीं हो सकती। आरोपियों को अब जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। की रात को जो कावड़ियों पे पथराव किया गया और धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, उसमें पुलिस द्वारा जो धाराएं लगाई गई हैं, कुछ संगीन धाराएं भी उसमें, जैसे 307 की है, तो उन धाराओं में तत्काल रूप से फेल होना संभव नहीं। नामजद तो ज़्यादा लोग नहीं है, पर क्योंकि घटना में लोगों ने पथराव किया था तो लगभग 40-50 लोगों का नाम है और अभी आज 4 लोगों का रिमांड हुआ है। मुख्य आरोपी इसमें राशिद पहलवान को बताया गया कि उनके द्वारा धार्मिक नारे लगाए गए हैं और आज उनका रिमांड भी होना है। इसमें जमानत तत्काल होना संभव है। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें राशिद पहलवान व उसके अन्य 4 साथी हैं और आज उनका माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड भी इन धाराओं में स्वीकृत किया गया है और उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार देहरादून भेजा। अभी अन्य आरोपियों की वो की जा रही है। विवेचना में जो नाम प्रकाश में आएंगे उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। अज्ञात तो अभियोग में तो ज़्यादा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में 1000 लोगों की भीड़ दिखाई गई है। जैसे जैसे प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। क्षेत्र की स्थिति, चूँकि हमारे द्वारा पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, क्षेत्र में शांति व्यवस्था।
बागेश्वर में हरेला पर्व सुख, समृद्धि, शांति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी जोल कांडे में जिला प्रशासन और वन विभाग के साथ मिलकर विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान विधायक कपकोट ने कहा कि प्रदेश सरकार जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बागेश्वर में एक वृहद जंगल बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। वहीं बागेश्वर के प्रथम उद्योगपति दिलीप सिंह खेतवाल का कहना है कि जब तक बागेश्वर के जंगलों से धीरे धीरे चीड़ के जंगल हटाकर चौड़ी पत्ती वाले जंगल विकसित नहीं किए जाएंगे, तब तक पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक हरेला फलीभूत नहीं होगा। सरकार को अपना एक मॉडल ये तैयार करना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो चीड़ के पेड़ हैं उसको हर साल काटते जाए, उसमें एक नया वन लगाई जाए और उन जो वो चीड़ है उस चीड़ से जो है जो हमारा ये सौदा होता है उस लकड़ी को वह काम आएगी। उससे हमारे लाखों रुपए का जो हल्द्वानी से ट्रांसपोर्ट में खर्चा होता है लकड़ी का वो बचेंगे और हमारे जो चीड़ है वो चीड़ धीरे धीरे हमारा समाप्त होते जाएगा और वहाँ नए वन होते जाएंगे। जब तक आप इस प्रक्रिया को नहीं करेंगे तब तक मैं समझ नहीं सकता हूँ कि हर साल करोड़ों पेड़ लग रहे हैं और मैं देख रहा हूँ 45 साल बागेश्वर में मुझे हो गए, कितने ही पेड़ लग गए लेकिन पेड़ कहाँ है। 1 महीने तक हम विधिवत वृक्षारोपण करेंगे और हर जगह जहां हमको जमीन मिलेगी उन जगहों पर हम पेड़ लगाकर 4-5 साल तक उस रेंज को हरा भरा करके एक बृहद जंगल बनाने का संकल्प भी लिया है। प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे जल, जंगल, जमीन को बचा सके, कैसे उसका संरक्षण कर सके, कैसे उसको स्वरोजगार से जोड़ सके। तो उसमें बहुत बृहद काम चल रहा है। सभी जनपद वासियों को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ये हम अपनी ऐसे ही संस्कृति को, लोक संस्कृति को ऐसे ही बचाते रहें और अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठा के चलते रहें। जैसा कि हम लोगों ने बागेश्वर जनपद में एक लक्ष्य रखा है, 6,51,000 पौधे हम इस पूरे महीने में लगाने का एक लक्ष्य है, सारे जिसमें डिपार्टमेंट सहयोग करेंगे। ग्राम प्रधानों से भी निवेदन किया गया है कि गाँव-गाँव में भी ये पौधारोपण किया जाएगा। आज के दिन, हरेला के दिन, हम लोगों ने 10,000 पौधों का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम गरुड़ में भी आज 5,000 पौधे अलग अलग गांव में मिला के करेंगे। यहाँ पर है, कल भी नक्षत्र वाटिका में किया गया है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कैच द रेन का एक कंसेप्ट दिया है कि जिसमें हम अपना जल संरक्षण को संवर्धन करें। उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अलर्ट को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ समीक्षा की। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही बंद सड़कों को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश भी दिए। बता दें, प्रदेश भर में 275 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, वहीं बंद सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। अभी तो गढ़वाल मंडल में ज़्यादा था, लेकिन अब धीरे धीरे कुमाऊं की ओर भी बरसात शुरू हो गई है। उधम सिंह नगर से लेकर बागेश्वर तक सभी जिलों में बात हुई है। सभी हमारे जिलों के अधिकारी हों या यहाँ जो आपदा प्रबंधन की टीम है, सभी इस पूरे जो भी मौसम की स्थिति है उस पर पूरा नज़र बनाए हुए हैं और सभी से यही कहा गया है कि सब अलर्ट मोड में रहें और किसी भी स्थिति में अगर कहीं पर कोई आपदा जैसी स्थिति आती है तो तुरंत लोगों को सहायता मिले, तुरंत लोगों के बीच में पहुंचने का काम करें। और पहले से ही चूँकि मैंने जिलों के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से, ITBP के लोगों से, NDRF, SDRF, सभी लोग जो भी आपदा के काम में लगे हुए हैं, सभी अपने अपने स्तर से एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए इस स्थिति पर जो है नियंत्रण करें और इस स्थिति में लोगों को सहायता करें। उत्तरकाशी में पिछले एक हफ्ते से विस्थापन की मांग को लेकर चल रहे ग्रामीणों के अनशन और ग्राम प्रधान की भूख हड़ताल अब खत्म हो गई है। बता दें कि जनपद उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव के ग्रामीण पिछले एक सप्ताह से गांव में हो रहे भू धंसाव के कारण धरने पर थे और ग्राम प्रधान भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश चौहान ग्रामीणों के बीच पहुंचे और गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाने की बात कही, साथ ही गांव की अन्य समस्याओं का निस्तारण का भरोसा दिया।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मोबाइल प्रतिबंध के फैसले पर कटाक्ष किया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि मंदिर समिति की ओर से वीआईपी और वीवीआईपी के आगमन पर नियमों को ताक पर रखकर गर्भगृह में कैमरे ले जाने दिए गए, जिसके चलते आज मंदिर समिति को मोबाइल पर प्रतिबंध लगाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि मंदिर समिति का फैसला वीआईपी और वीवीआईपी पर भी लागू होना चाहिए। विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो रील्स वगैरह वायरल्स हो रही थी, जिनसे जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, धर्म प्रेमी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही थी और वो गरिमाओं के विपरीत उनको माना जा रहा था। तो इसको देखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो मंदिर के भीतर रील्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इत्यादि जो हो रही थी और मंदिर परिसर में हमने उसको प्रतिबंधित कर दिया है और उसके लिए तमाम स्थानों पर वहाँ साइन बोर्ड लगाए गए हैं कि और चेतावनी दी गई है कि अगर कोई वहाँ पर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी इत्यादि करता है तो उसके विरुद्ध हम विधिक कार्रवाई करेंगे। मंदिर समिति में ये पहले से नियम था कि गर्भगृह में, केदारनाथ में, श्री बद्रीनाथ जी में गर्भगृह में कोई व्यक्ति जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, फोटोग्राफी नहीं कर सकता, वीडियोग्राफी नहीं कर सकता। लेकिन बड़े लोग आए, बड़े लोगों के ताम झाम के साथ कैमरे अंदर गए, उसके बाद वहाँ के पदाधिकारियों ने भी अपनी अपनी फोटो खिंचाकर बाहर भेजी और आम लोगों के लिए खुल गया। जब बड़े लोग, जवाबदेह लोग ऐसे काम करते हैं तो आम लोग उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन आज जब उन्होंने दोबारा वहाँ पर ये लगा दिया है कि अंदर फोटोग्राफी वर्जित है, तो मैं समझता हूँ वो अपनी भूल को महसूस कर चुके हैं, उन्होंने भूल स्वीकार कर ली है, उस भूल को सुधार दिया है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित है। मलबा, चट्टान गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। मनेरी डैम के पास पत्थर गिरने के कारण एक टेम्पो पलट गया। हालात ये हैं, विद्यार्थी स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे दिगाली चौड़ के विंडा तिवारी गांव में हरेला महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर मेले का आयोजन किया गया। मेले का मुख्य आकर्षण ब्रह्मा देवता की रथ यात्रा रही। रथ यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। रथ यात्रा बिंडा तिवारी गांव से शुरू होकर दुर्गम पहाड़ियों से होते हुए ब्रह्म देवता मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। बीजेपी के रुड़की जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी नजर बाढ़ग्रस्त लक्सर पर है। वहीं सीएम दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्र में सीएम चाहते तो हवाई दौरा भी कर सकते थे, मगर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता जितेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आपदा में फोटो खिंचवाने के बजाय पीड़ितों की मदद में जुटे हैं और पूर्व सीएम हरीश रावत जिस प्रकार सोशल मीडिया पर वीडियो में बाढ़ग्रस्त पीड़ितों से मुलाकात का दिखावा करते हुए कढ़ाई में 4 पूरियां तल रहे हैं, ऐसे में आखिरकार कितनों में बंटवाएंगे। वो चाहते तो हवाई दौरा भी कर सकते थे और उन्होंने क्षेत्र में घर घर पहुंचकर भी ये देखा, हाल देखा और हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन सब ने यहाँ की वीडियो बनाकर अपनी पूरे भारतीय जनता पार्टी को, पूरे मुख्यमंत्री को भेज दी है और माननीय सांसद जी अभी आ ही रहे हैं, वो सबको जाकर जगह जगह जाकर देखेंगे अपने आंखों से। और उन्होंने कल भी एक आपात स्थिति में एक बैठक बुलाकर, जो इतनी बड़ी आपदा आई है उसके लिए तुरंत बैठक बुलाकर अधिकारियों को जो जो आदेश देने थे पूरे आदेश भी कर दिए। जहाँ जहाँ जिस चीज की जरूरत है वो सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। आपदा आई है और आपदा में हर इंसान परेशान है, क्योंकि किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं, बहुत सौ के घर बार चौपट हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सब तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता ऐसे फोटो खिंचवाने वाले नहीं है। जैसे माननीय हरीश रावत जी यहाँ पे आए और एक भट्टी पे एक कढ़ाई चढ़ाकर उसमें पूरी तलते हुए 4 पूरी किसे किसे बांटे गए, 4 पूरी तल्ले भट्टी में बैठे। अरे तुम मंगवाओ वहां से और मंगवा के वहां पे बाढ़ पीड़ितों को बांटो। बांटने का कोई उनका औचित्य नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तन मन धन से आपदा पीड़ितों के साथ।
सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने हरे कृष्णा मंदिर परिसर में बाढ़ प्रभावितों के लिए संचालित संयुक्त रसोई में भोजन व्यवस्था को देखा। इसके बाद उन्होंने बाढ़ग्रस्त बाजार क्षेत्र का दौरा कर व्यापारी वर्ग से नुकसान का जायजा लिया। वहीं सांसद रमेश पोखरियाल ने किसानों से फसलों के नुकसान की जानकारी ली। राहत कामों में कहीं भी कोई ढिलाई न बरती जाए, लगातार हम भी देख रहे हैं। जिला अधिकारी, एसएसपी और कमिश्नर और स्वयं मुख्यमंत्री इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कल भी मैंने जिला मुख्यालय में समीक्षा की थी, जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी, सारे आला अफसर थे। एक तहसील की समीक्षा की, पैसे की कोई कमी नहीं है। पीडब्ल्यूडी को तत्काल जितनी सड़कें बंद हैं युद्ध स्तर पर उनको खोलने के लिए धनराशि दी गई है। सिंचाई विभाग को जो तटबंध टूटे हैं उसको युद्ध स्तर पर बनाने के लिए कह दिया है। सीएमओ को ये कह दिया कोई दवाई की कमी न हो। विभिन्न विभागों को, जो कृषि विभाग है वो किसानों की जो समस्या है उसको देखें। हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार घूम रहे हैं। तो प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में बाढ़ भी आई है और ऐसे में सांसद खुद लक्सर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जिस तरह से भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है उस भोजन व्यवस्था का निरीक्षण उन्होंने किया। साथ ही उन्होंने किसानों से फसलों के नुकसान के बारे में भी जानकारी ली। चमोली में लोक पर्व हरेला पर व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। वन प्रयाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। जनपद में सभी वन पंचायतों में भी हरेला पर्व पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। जिलाधिकारी ने हरेला महोत्सव पर सभी से पौधारोपण करने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। समस्त उत्तराखंड में जो हरेला पर्व का शुभारंभ हुआ है, तो उसी श्रृंखला में हमने भी चमोली जनपद मुख्यालय में यहाँ ETC रोली वार्ड में एक कार्यक्रम हमने आयोजित वन विभाग के माध्यम से किया गया और वृक्षारोपण के साथ साथ कुछ स्कूली बच्चों द्वारा कुछ प्रस्तुति भी दी गई और यही संदेश दिया गया कि जो भी हम वृक्षारोपण कर रहे हैं उसमें हम वृक्षों का संरक्षण भी करें। और आज के समय में जो जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है और उसका जो एविडेंस है सबको सामने दिख रहा है, तो उससे बचाव करने के लिए और उसी के साथ बैलेंस बनाते हुए एक विकास की ओर अग्रसर होने के लिए किस तरह के हमें स्टेप्स लेने चाहिए, किस तरह के हमें मेजर्स लेने चाहिए, उस पर चर्चा की और सभी को इसी माध्यम से संदेश। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गुड़ मंडी स्थित हाईवे पर एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति और उसके 10 वर्षीय पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी दौरान पिकअप और बाइक की भिड़ंत में एक बाइक और जा टकराई, जिससे बाइक सवार भी घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजा है, साथ ही शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हुआ है इसमें, तो 2 बाइक टकराई है इससे गाड़ी से, पिकअप से। तो इसमें जो है 2 की कैजुअलिटी तो हो चुकी है मौके पे, और बाकी देखते हैं औरों का भी सीरियस है और उसमें हॉस्पिटल जाके देखना पड़ेगा उनकी क्या कंडीशन है। यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है और अभी पिकअप में कौन ड्राइवर वगैरह है वो भी निकल गया है यहाँ से, उसका भी तलाश कर लेंगे किस कारण से हुआ। कहने का ये तात्पर्य है कि इस संबंध में मुकदमा जो भी है दर्ज कर लिया जाएगा, फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी पाया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।